आज की कविता अपने पतंग, और इसके लेखक हैं आलोक धनवा। पतंग आलोक धनवा, पतंग के लेखक कौन है? आलोक धनवा। और ये इनका एकमात्र संग्रह है, इनका आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इसी संग्रह में से इन्होंने ये पतंग जो कविता है, ये छोटी सा एक कविता का इसका अंश है, यानी कि एक लंबी कविता है। ये जो दुनिया रोज बनती है एक लंबी कविता है, और इसका तीसरा भाग है। जो तीसरा भाग अपने पतंग इसमें अपनी किताब में यानी कि पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें क्या है? बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर वर्णन या चित्रण किया गया है। यानी कि बालक की जो बचपन में जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो उमंगें होती है बच्चों की, बालकों की, उसका इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। और यहाँ पर शरद ऋतु के बाद में या शरद ऋतु का वर्णन, यानी कि शरद ऋतु जैसे ही स्टार्ट होती है उस समय क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। तो जैसे भादो यानी कि भादवे का महीना, भाद्रपद का महीना, तो उसको तो अंधेरे का प्रतीक लिया है यहाँ पर। और दूसरी बात कहते हैं कि जब भादो का महीना समाप्त हो गया और शरद ऋतु शुरू हो गई, यानी कि अंधेरा समाप्त हो गया और उजाला शुरू हो गया है। इसी प्रकार अब अपन कविता पढ़ते हैं। और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कि दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है इनके संग्रह से लिया गया, एकमात्र संग्रह है इनका। देखिए, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया सवेरा हुआ। यानी कि लेखक कहता है कि भादों के सावन भादवा सुना होगा आपने, सावन भादो में क्या होता है? जोरदार बारिश होती है। तो वो कह रहा है कि सबसे तेज जो बौछारें हैं, यानी कि जो बारिश का जो जोरदार समय है वो निकल चुका है, और अब क्या हो गया है? सवेरा हो गया है। क्या हो गया? अब सवेरा हो गया। यानी कि अब वो जो समय था ना, जैसे बारिश के समय देखा होगा आपने, घनघोर घटाएं छाती हैं और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा हो रहा हो, तो वो अब भादों का समय यानी कि बारिश का समय निकल चुका है, तेज तेज बौछारें निकल गई है, और अब क्या हुआ? सवेरा हुआ। मतलब अब बारिश का मौसम निकल गया, अब शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। तो आगे कहते हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा क्यों कहा है? कि खरगोश की आंखें देखिए आपने, लाल लाल सी होती है, और सुबह जो सूर्य उदय होता है वो भी कैसा होता है? लाल लाल। तो उसको खरगोश की आंखों जैसा सवेरा शरद आया, यानी कि लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया है, यानी कि बारिश का समय निकल गया है और खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा हो गया है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। और यहाँ पर कहा मानवीकरण किया है कि शरद ऋतु किसको पार करके आई है? पुलों को। अब पुल को तो इंसान पार करते हैं ना, तो यहाँ पर मानवीकरण किया है कि शरद आया, यानी कि शरद ऋतु आ गई है पुलों को पार करती हुई, और अब बारिश का जो मौसम है यानी कि वर्षा ऋतु है वो अब समाप्त हो गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब वो जो शरद ऋतु आ रही है उसको प्रतीक रूप में बच्चों की साइकिलें बता रहे हैं कि बच्चे साइकिलें दौड़ा रहे हैं। तो बारिश में साइकिलें दौड़ा सकते हैं क्या? बाहर ही नहीं निकलने देते घर वाले, चलो अंदर चलो बारिश आ रही है। अब जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, कितना सुहावना मौसम होता है, सुबह से शाम तक खेलते रहो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बच्चों की साइकिलें कि नई चमकीली साइकिलें तेज चलाते हुए, वो अपनी चमकीली साइकिलों को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से आवाज करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जैसे मानो शरद का प्रकाश जो फैला हुआ है, जैसे शरद ऋतु स्टार्ट हुई है, वो मानो अपने चमकीले प्रकाश से बच्चों को खेलने के लिए बुला रही है कि मौसम साफ हो गया है, सभी खेलने के लिए बाहर आ जाओ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। और ये शरद ऋतु मानो अपने चमकीले इशारों से किसको बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रही है, आ जाओ पतंग उड़ाऊंगा अब। हाँ, अब आ गया ना सीजन, अभी थोड़े दिनों में देखना, अब सर्दी में बस पतंग के झुंड दिखेंगे आपको बच्चों के। क्यों? अब मान लो अगर बारिश होती रही में पतंग उड़ती है नहीं, अब साफ हो गया ना मौसम, अब हवा भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बहने लगी है, तो उसमें पतंग भी बढ़िया उड़ जाती है। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। और आकाश भी अब देखो, शरद ऋतु में आकाश कितना मुलायम, स्वच्छ, साफ सुथरा हो जाता है कि पतंग भी आसानी से उसमें ऊपर तक उड़ जाती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। फिर आगे कवि कहता है कि ये शरद ऋतु ऐसा आगमन है, यानी कि आने पर ऐसा वातावरण हो जाता है कि मानो
दुनिया की हल्की से हल्की चीज आकाश में उड़ सके, ऐसा समय हो जाता है शरद ऋतु का वातावरण। और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज है वो भी आराम से उड़ जाए, और बांस की बनी जो पतली पतली कमानी वो लगाते ना पतंग के बीच में, वो भी आसानी से उड़ सके। और की शुरू हो सके सीटियों, फिर सीटियां बजाते ना बच्चे, और किलकारियां मारते हैं, वो लगार वो कटार वो गिरा, कदे ही नहीं करते। तो ये किलकारियों से और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, या तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है, जो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं आसमान में देखा हो आपने कि पतंगे दिखाई देती है पूरे आसमान में, तो वो कैसी लगती है, जैसे कि कोई छोटी छोटी तितलियां उड़ रही हो, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हो। तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया जो शुरू हो सके जैसे शरद ऋतु का आगमन हुआ है। आगे देखिए अब अगला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि बच्चों के लिए कहा है कि बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लाते हैं। अब कपास का मतलब क्या है, नाजुक लचीलापन, मुलायम होती है कपास, उनमें इतना लचीलापन होता है, उठा उठा रटी छोटी गुड़गियां ही जाओ काई ना टूटो न तो लागन काई ना हो, दिन में कितनी बार पड़े, कितनी बार गिरते हैं बच्चे। तो कपास किसी से वो जन्म से साथ में लाते हैं। अब देखा मान उठ पड़ता हूँ कि नहीं, बड़े होने के बाद कदौटी कान डिपेक्ट रहोगे कान गए वो। अब छोटे बच्चे क्या बिल्कुल मुलायम, उनकी हड्डियां बिल्कुल कोमल होती है, उनमें लचीलापन होता है। तो वो कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं, कपास जैसा मुलायमपन लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वो बेसुध होकर दौड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी घूमकर उनके बेचैन पर, यानी कि मानो उनके पंख लग गए हों। बचपन में ऐसे तो दौड़ते हैं बच्चे, देखा होगा आपने, डर लगता है पड़ जाओगे, कहाँ भाग रहे हो ना, पड़ो तो भागेगो, अड़ी डांकी अड़ी छत मर अड़ी पेड़ मर, हाँ गुलाटियां लगाते रहते हैं बचपन में बच्चे। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के, बाकी पृथ्वी भी मानो घूमती हुई उनके बेचैन जो पंख हैं, उनके पैर हैं, उनके पास खुद ही आ जाती है जब वे दौड़ते हैं। कैसे, बेसुध, बिना सुध गई, अड़ी जाग रहे अड़ी बाग भी करज, अड़ी जाग रहे अड़ी बाग भी करज, हाँ, लेकिन भगवान ही उनका मालिक होता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वो दौड़ते हैं तो मानो छतों को भी वो क्या बना देते हैं, बिल्कुल मुलायम बना देते हैं, नरम बना देते हैं। इधर किसी से इधर कूद जाते हैं, इधर से इधर कूद जाते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और मानो चारों दिशाओं को अपने शोर से, अपने आवाज से मृदंग यानी कि किसी वाद्य यंत्र के समान वो बजा देते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं, पेंग भरते हुए मतलब उत्साह से कदम भरते हुए, पेंग यानी कि कदम होता है, लेकिन उत्साह के साथ जब वो कदम भरते हुए चलते हैं तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, अब वो वेग की तरह चलते हैं, उत्साह से भरे रहते हैं, उनको कुछ नहीं दिखा, गिर जाएंगे क्या होगा, वो आगे की नहीं सोचते। और डाल की तरह लचीला, जैसे डालें लचीली होती है ना पेड़ की, उसी तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं ना, वहां भी दौड़ के फटाफट एक छलांग में ही निकल जाते हैं। देखो इसमें फोटो दे रखा है, बच्चा देखो दीवार पे, छत की दीवार पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, और अपन तो डरते रहते हैं, अरे गिर जाओ कोई मत, पैर उतना गैर पैर से ढको। ये बच्चे की बाल प्रवृत्ति होती है जब तक। आगे देखो, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उन्हें और कोई नहीं बचाता, अपन थोड़ी पकड़ के बैठ रहते हैं। उनके अंदर जो रोमांच होता है, उनकी जो उमंगे होती है, वही तो वर्णन करें, उनकी जो उमंगे होते हैं, उनके अंदर जो रोमांच होता है, खेलने की जो प्रवृत्ति, जो खुशी का माहौल होता है, वही उसे बचाए रखता है। उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर कि उनको पता है नहीं कि गिरने से क्या होगा, क्योंकि बाल सुलभ मनोवृत्ति होती है। बड़े तो समझते ना, पड़ जाऊंगा तो हड्डी टूटेगी, फिर हॉस्पिटल में जाऊंगा, फिर ऑपरेशन होगो, हाँ, फिर अंदर बेड में पड़ा रहनी पड़ेगो, हाँ, आपने तो समझा था, वहीं क्या है मतलब, तभी तो कूदते हैं वो। देखा आप खड़ा हो, थोड़ी देर सोचते यार पड़ जाऊंगा तो कहीं हो सके, जिंदगी बर्बाद हो सके, अपनी पढ़ाई लिखाई इधर ही रह जाओगी, पुलिस में किसी भर्ती होगा, वहीं थोड़ी आती चीज, उनको थोड़ी पता है ये चीज, वो तो बस आनंद के साथ, उमंगों के साथ। तो देखो, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें बचाता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, कि पतंगों में जैसे उनकी धड़कन हो, ऐसे भागते हैं, मतलब नीचे तो देखते नहीं वो पतंग कटीर, बस भाई साहब ताको घर हो चाहे ताको बाढ़ हो जाओ, ताको खेत हो, बस खड़ना तो खड़ना है बस। तो उसकी धड़कन यानी कि पतंग जैसे उनकी धड़कन हो, ऐसे भागते हैं एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी कि छिद्र होते हैं, कि मानो पतंगों के साथ साथ वो भी अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं, यानी कि अपने उमंगों के साथ वो भी पतंग के साथ उड़ान भर रहे हों। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, मान लो कभी गिर जाओ,
नीचे गिर जाए और बच जाओ वो किस्मत से, तो फिर तो तान लियो केर को है ना, फिर दो फिर और ज्यादा भागेगा। देखो अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और निडर हो जाते हैं। फिर उनके डर काहे हुए भाई मुंह पड़ गए जो ना, काहे हुए मारो वो 2-4 और ले जाओ, चाल काहे ना हो पड़ जाओ, काहे हो मुंह पड़े जो ना, वहां से डांक दो मुंह बड़ी मशीन, तू भी डांक वे होगी टांग टूट भाई, तू भी डांक चाल। तो अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, किस्मत से बच जाओ, तो क्या करते हैं वो और भी निडर हो जाते हैं और साहस आ जाता है भाई काहे ना हो पड़ बस, और उनमें क्या आ जाता है साहस आ जाता है और सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन परों के पास, और वो मानो इस प्रकार निडर होकर सूर्य के सामने आते हैं। पतंग उड़ाते हैं ना, तो सूर्य जिस दिशा में होता है उधर ही तो पतंग उड़ती है, हमेशा देखा होगा आपने। तो फिर वो सूर्य के सामने आते हैं यानी कि वापस पतंग उड़ाने का काम करते हैं, और पृथ्वी और भी तेज गति से घूमने लग जाती है। यानी कि वो जितनी चंचलता जितनी उमंग बच्चे में होती है, मानो पृथ्वी उनके साथ चलना चाहती है, उनके बेचैन परों में यानी कि उनके बेचैन पंखों में वो पृथ्वी समाना चाहती है। तो एक छोटी सी कविता थी अपने पतंग आलोक दनवा की। मुख्य क्वेश्चन यही है कि ये जो पतंग है आलोक दनवा की कविता है, ये इनका संग्रह दुनिया रोज बनती है इससे लिया गया है। एक लंबी कविता है और इसका तीसरा भाग है। यहाँ बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। 2 चीजें ध्यान रखना, यहाँ शरद ऋतु और यहाँ ये भादो और एक शरद। तो भादो तो यहाँ अंधेरे का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, और शरद किसका प्रतीक है, एक तरह से उजाले का प्रतीक है। अब आगे शब्दार्थ तो है नहीं इसमें,